चलिए, वेलकम है आपका क्लास में। तो आज हमारी 16th क्लास है और प्रीवियस क्लास जो थी हमारी 15th, तो उसमें हमने सीखी थी जूसी लीव्स और लीफ बंच, जो कि इस तरह से हमने कुछ सीखी थी। और इसी पेज पर हम जो है हमारी 16th क्लास को कंटिन्यू करेंगे। वही पैटर्न है, बस सिर्फ थोड़ा सा कुछ चेंजेस है। जैसे ये जूसी लीफ थी, इस बार हमारी जो है कर्ली लीफ, जो बड़े बड़े स्पाइरल होते हैं, शेप जैसे स्पाइरल है, वो बड़ा हो जाता है और इस तरह से उसके जो बंच बनाए जाते हैं, तो वो कर्ली लीफ जो है आज उस पैटर्न को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। ये स्पाइरल हमने बनाया है और स्पाइरल का ध्यान रखें कि ये जो स्पाइरल हमने क्रिएट करा है, तो ये जो इसका एंड, हम स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो जो एंडिंग पॉइंट को इस लाइन से आप दूर रखें, क्योंकि जो इसका एंडिंग पॉइंट होता है इस लाइन का, इसमें हम जो है छोटे छोटे से जो टीनी फ्लावर्स होते हैं, कोई भी उसको हम अगर ऐड करेंगे और लाइन बहुत ज़्यादा यहाँ तक क्लोज अगर रहेगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो अच्छी नहीं लगेगी और बिल्कुल इसमें चिपक जाएगी, जिससे लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, है ना। अब इसके बाद जो है हम अगला यहीं से लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। और हर बार हम इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि जो इसका एंडिंग पॉइंट है ये बिल्कुल इससे टच ना हो। ये देखिए, ये हो गया। अब ये जो है इससे यहाँ पर थोड़ा बचा है, तो इसको इतनी जल्दी हम कंप्लीट नहीं करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा रिंग यहाँ पर क्योंकि क्रिएट होगा, सो इसको अभी थोड़ा रहने देते हैं। और इसके थोड़े जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो पहले आप देख लें। तो बेसिक एलिमेंट्स हमारे इस वाले डिज़ाइन में क्या होने वाले हैं, देखिए। इस तरह से एक छोटा सा आप सर्कल ड्रॉ करेंगे और उस पर इस तरह से डॉट जो है लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर क्या है, फ्लावर बन जाता है। और साथ ही ये जो हमारी रेन ड्रॉप है, एक ये वाला पैटर्न रहेगा, साथ ही एक ये वाला, ठीक है। हमने पहले भी आपको बताया था कि हल्की सी लाइन बस लेना है और फिर कोन को प्रेशर दे के ऐसे करना है और उसको ऊपर लेते जाना है, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये वाली लीफ आपसे बन सकती है। तो चलिए इसको पहले हम कंप्लीट करते हैं। बेसिक एलिमेंट्स क्या थे ये आपने देख ही लिए हैं। अब देखिए, वहाँ मैंने 6 डॉट बनाए थे और यहाँ पर 5। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें लाइन भी अटैच है। चलिए आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस करते जाएं और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो क्लास के नोटिफिकेशन है वो आपको बराबर मिलते रहें।
चलिए ये तो बन गए हमारे। अब जो थोड़ी डिटेलिंग ऐड करना है सो उसको करते हैं। ये देखिए बस इतना हो गया है। अब यहाँ पर इसको हम रहने देंगे। इसके साथ जो इसकी पैरेलल लीफ है वो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है, और फिर ऐसे भी ज़्यादा क्या है ना घिच पिच लगती है, डिज़ाइन अच्छे से फिर नहीं लगती। तो जहाँ पर आपको स्पेस दिखती है वहीं पर कुछ जो है ऐड कीजिएगा, वरना उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर नहीं थी तो हमने जो खाली वाली लीफ है यहाँ पर नहीं बनाई है, अब यहाँ पर है हमारे पास है इस स्पेस, तो हम यहाँ पर बना लेंगे। अब चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं।
चलिए, ये जो कर्ली वाले ये थे हिस्से, ये तो हमारे कंप्लीट हो गए। लेकिन ये जो स्पेस बची है तो इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें देखिए सीधा सा काम ये करिएगा कि जैसे कि यहाँ पर एक फ्लावर हमने ले लिया, ठीक है, और इस तरह से यहाँ ऐसे लाइन बना ली, और इस पहले फ्लावर को हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, फिर इसमें भी जो है इस तरह से जो एलिमेंट्स है हमारी डिटेलिंग है, हम उसको करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ भी हमें दिख रहे हैं तो हम उस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इस स्पेस को। अब इसमें अगर हम स्पाइरल बनाएंगे ना, इस तरह के जो कर्ली स्ट्रक्चर हमने बनाए, तो वो फिर इसमें अब अच्छे नहीं लगेंगे। इसमें सिर्फ इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो वो ही अच्छे लगेंगे, बाकी तो इतना ख़ास बनाने की अब यहाँ पर कोई ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ अगर आप एक आधा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। चलिए अब एक नेक्स्ट डिज़ाइन और करते हैं कंप्लीट, ठीक है। अब उसमें बेसिक एलिमेंट्स क्या रहने वाले हैं तो देख लीजिए पहले। तो बेसिक एलिमेंट जो है इतने कोई टफ नहीं है, सिंपल हमारा एक लोटस हम रखेंगे यहाँ पर। ये देखिए, इस तरह से बनाएंगे, फिर ये ऐसे, एक ये डिज़ाइन बनाने वाले हैं और एक बनाने वाले हैं इस तरह की लीफ, जिसमें सेंटर लाइन हम डालेंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। अब देखिए, जो क्लास रहती है कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सिर्फ एक पैटर्न तो देख लिया है, जैसे एक रिंग ही कंप्लीट किया था तो काफ़ी था, फिर तो आप खुद ब खुद कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, थोड़ा देख लीजिए, कहीं कहीं बीच में कुछ काम की बातें भी याद आ जाती हैं, तो फिर वो हम बताते जाते हैं आपको। ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, तो एंडिंग सॉरी दिख ही नहीं रहा आपको ठीक है। चलिए, ये स्पाइरल पहले तो मैंने ड्रॉ किया है, अब ये इसका स्टार्टिंग है और ये इसका एंडिंग पॉइंट। तो एंडिंग पॉइंट को जो लाइन है उससे थोड़ा आप दूरी बना के रखेंगे तो बेहतर होगा। अब देखिए, ये एकदम सीधी सीधी लाइन में गया है हमारा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर सेट करना पड़ेगा पेपर को, वरना दिख नहीं रहा है ना, कैमरा में शूट नहीं हो रहा है ये। चलिए, अब की बार में थोड़ा सा ध्यान रखूँगी।
अब देखिए मैंने अभी बताया था कि जो स्पेस बच रही है, तो स्पेस तो है लेकिन इतनी नहीं कि इसमें जो हमारे ये जो स्पाइरल है वो ऐड कर सकें। तो वही मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें हमने अभी किस तरह से इनको फिल किया था ना, इनको जिस तरह से कवर किया था उस तरह से हम कर सकते हैं कि पूरा स्पाइरल ना हो, थोड़ी हल्की सी कर्व लाइन लेकर भी हम यहाँ पर काम चला सकते हैं, जिससे अच्छा लुक आएगा। ठीक है, और पैटर्न जो है अच्छा भरा भरा सा ही लगेगा। तो चलिए अब जो अगली स्टेप है वो क्या है, हमने अभी लीफ बनाना आपको बताया था, तो बस अब वही लीफ हम इस पर ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ये दो दो करके जो है मैंने पेयर में यहाँ पर लीफ ऐड किए। देखिए ये जो है कैमरे में अच्छे से आ नहीं पा रहा है, थोड़ा सा हम अब देखिए अब ठीक है। वैसे तो इजी है, कोई इतना टफ भी नहीं, अगर नहीं आया तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि ये आसान है आपके लिए। अब ये बस थोड़ा सा देखिए, जैसे यहाँ पर 2 लीफ है, यहाँ पर 2 और 2, लेकिन यहाँ पर एक ही ली, क्यों? क्योंकि अगला जो है पैटर्न यहाँ से जॉइन हुआ है, सो इस पर हमने नहीं की और यहाँ जो है एक कर ली, और अब इसके साथ वाली यहाँ करेंगे तो बहुत बेकार लगेगी। 2 जो है बहुत ज़्यादा पास हो जाएंगी तो अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, हाँ यहाँ पर हम एक बना सकते हैं। अब चलिए अगला। अब देखिए जैसे यहाँ पर लीफ है तो उधर से लीफ बनाने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं बचेंगी, सो उधर जो है एक एक ही रहेगी, वहाँ पर डबल डबल लीफ हम नहीं बना पाएंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा जो है आप ख्याल रखते जाइएगा कि कहाँ पर हम डबल ले सकते हैं, कहाँ पर नहीं ले सकते हैं। ये देखिए ठीक है, ये हो गया। वैसे तो अभी जहाँ पर स्पेस लग रही थी, अब कहीं पर भी आपको स्पेस इतनी खास नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी जो लीफ ड्रॉ की है, इस साइड भी की है, तो जितना भी पैटर्न था वो हमारा फिल हो चुका। अब कुछ ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर जो है कुछ करना चाहिए।
बस ये जो लाइन्स हैं हम इसको दोबारा से थोड़ा बोल्ड करेंगे। अच्छा, दोबारा से इसलिए कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम में नहीं किया, क्योंकि पहले हल्की जब ड्रॉ करते हैं ना तो दूसरे एलिमेंट्स हम आसानी से इनमें ऐड कर सकते हैं, और बहुत ही हल्की जब हम लाइट ड्रॉ करते हैं तो वो ड्राई जल्दी होती है, और ड्राई होने की वजह से जो आसपास लीफ और फ्लावर वगैरह उसमें ऐड करते हैं तो वो लाइन हमारी जो है ख़राब नहीं होती है। और अगर पहले से ही हम बोल्ड कर दे तो वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती, फिर हमको बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ेगा कि वो कब ड्राई होगी और नेक्स्ट एलिमेंट उसके साथ हम कब अटैच करेंगे। अब देखिए जितनी भी लाइंस हैं इनकी जो सेंटर लाइन है वो हम इसमें ड्रॉ करेंगे। आप भी साथ साथ जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी कॉपी पेन जो भी आप लेकर बैठे हैं। वैसे तो कोन से प्रैक्टिस करने का मैंने ज़्यादा आपको कहा है कि कोन जितना हो सके वो आप चलाइए, तो आपका जो है हाथ अच्छे से चलने लगेगा। तो देखिए ये वाला जो पैटर्न है वो भी बनकर रेडी है। तो ये जो स्पाइरल वाले हैं ये हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो देखिए इस क्लास को आप अच्छे से समझ गए हैं आई होप। सो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसमें अब हमने जो है जूसी लीफ भी कवर कर ली है। जूसी लीफ के साथ ये जो स्पाइरल वाली लीफ होती है इन लीफ बंच को भी हम सीख चुके हैं कि बस इस तरह से आपको करना है। कहीं स्पेस दिखे तो किस तरह से जो एलिमेंट्स अभी आपने करे हैं उनको ऐड कर दें और स्पेस को कवर कर दें, और अगर जहाँ नहीं ज़रूरत है सो वहाँ पर आप ना करें, ठीक है। तो आज की क्लास में ये 2 हमारे पैटर्न हो गए हैं। बस आज की क्लास में इतना ही, और आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास को हम कवर करेंगे, और जल्दी जो थोड़े 3D पैटर्न पर फ्लावर वगैरह बेस होते हैं, बेल्ट होते हैं, उनको भी अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। और कुछ जो फ्लावर थे उनकी अलग से हमें क्लास रखना है और उसकी ज़रूरत भी है, जैसे कि हिबिस्कस के फ्लावर हो गए हैं, रोज़ हो गए हैं डिफरेंट स्टाइल में और बोल्ड वाले, एंड जो कुछ अभी बेल्ट वगैरह होते हैं 3D में वो भी हम अब कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन क्लास के मिलते रहें, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।